नमस्कार, CTV7 न्यूज के नंबर 1 कार्यक्रम गांव के गुहार सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं त्रिलोचन साहू। आज हम चर्चा करेंगे आरंग विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, मुद्दों और विकास कार्यों के बारे में। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए मैं उनसे पहले परिचय करा दूं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खिलेश देवांगन जी, उसके साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गणेश साहू जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। केवल आरोप है। अरे मैं आपको बता दूंगा, चलिए मेरे क्षेत्र की बात है, आरोप नहीं सच्चाई है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। उनके बकरे, इनके गौठान समिति के लोग बकरे चुरा कर खा गए, मुर्गे चुरा के खा गए ये लोग। ये इनका ये था, समझे कि और ये चूक रहा है। कोई महोदय कोई चूक नहीं है, ये स्वयं खा गए। गौ माता के पाप लगा, माँ गंगा मैया की इनको पाप लगा है। ये कोई चूक इसको हम मान नहीं सकते। और ये कहते हमने गिरौदपुरी धाम, जो ये भंडारपुरी धाम में 17 करोड़ का हम है सतनामी समाज के उसके पुनरुद्धार की उनको हम सरकार पैसा दिया है। विकास की बात करें, विकास बहुत हो रहा है। आपने 5 करोड़ से 5 बताए थे हमने। कन्या छात्रावास, बॉयज छात्रावास, ये पूरे कांग्रेस के देन है। कांग्रेस के प्रूफ कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, प्रूफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं, केवल रिबन काटे हैं करके दिखा दे आपके चैनल के माध्यम से। हमारे अभी मुख्यमंत्री उद्घाटन भी किया उसका है, उसका शिलान्यास हम लोग किए, बिल्डिंग हम लोग बनाए, केवल लोकार्पण में रिबन काटे सरकार। तो कैसे बनाए वो? आप सिर्फ ऐसा कोई 5 उपलब्धि बता ही नहीं पाएंगे, वो किया ही नहीं है। घोषणा करते हैं, घोषणा कभी भी कार्य रूप में परिणित उनका काम नहीं हो, सिर्फ घोषणा करते। जो पिछले 5 साल में आरंग विधानसभा में जो विकास हुआ है, हमारा उद्देश्य, मैं मुद्दा बता दूं, विकास हुआ है। चाहे मंदिर को तहसील, तहसील से तहसील, नगर पालिका, नगर पंचायत से नगर पालिका, आरंग में पूरे सामुदायिक भवन, आप वहां पे 1.5 साल हुआ है। इतने सब काम हुए हैं। अगर आरंग विधानसभा में जितने 5 साल में हुए हैं, अगर ये 5 साल में अगर 50% कार्यक्रम 50% अगर विकास कर रहे थे तो मान जाऊंगा। 3.5 साल अभी हमारे पास समय, मैं पूरा चैलेंज बोलता हूँ, 50% विकास करके दिखाया आरंग विधानसभा में। जो कांग्रेस के सरकार 5 साल में किए, 5 साल में केवल 50% विकास करके दिखा दे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे गुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में आरंग विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। अभी तो हमें 1.5 साल हुआ है ना, हमारा तो 6 महीना नगर पालिका, इसीलिए लगातार अवैध शराब बिक रहे हैं, इसीलिए लगातार रेत चोरी हो रहा है, इसीलिए लगातार क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। ये लगातार आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा है कितना विकास हो रहा है वो। अरे भैया, रेत चोर का काम तो आप ही लोग किए ना है। और वो जो देख रहा है ना, उसमें भी कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, अभी आज भी चोरी। अब इनको पता है कि कौन भाजपा कौन कहा है जो है। देखो रियलिटी चोर होता है, जो कोई भी पार्टी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लगातार केवल खाद्य पूर्ति के लिए कार्रवाई करते हैं। आप अपने चैनल राजस्थान बना कर रखे लोग। बड़े नेताओं में सामंजस्य नहीं है। कोई चरणदास का भक्त बन रहा है, कोई भूपेश बघेल का वो भक्त बन रहा है। तो जोड़ो इतना ये लोग लड़ रहे हैं अपने अपन, तो वहां वो जाके एक कहते कार्रवाई करो, दूसरा कहते इसको कार्रवाई मत करो। ये कांग्रेस के ये हाल है। सरकार इसकी है, विपक्ष की क्या? विपक्ष आवाज उठाएंगे, कार्रवाई करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करे, क्यों नहीं कर? कार्रवाई कर रहे हैं, केवल नहीं खाना पूर्ति, केवल पूरे क्षेत्र जा रहे हैं। लगातार जाइए थाना में, आरंग थाना में कितने टाउन में वो जो अपने जो रेत निकालते हैं मशीन, वो खड़ी है महीनों से। हाईवा जो खड़ी 15 जून से पूरे रेत खदाने बंद है, लेकिन अभी भी ढलने से आप रात को 8 बजे इन्वेस्टिगेशन से देख लीजिए कैसे अवैध रूप से गाड़ियां चल रही है। ये किसके संरक्षण में? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता का हिस्सेदारी है, भागीदारी है और कमीशन खोरी है, तभी चल रही है। अब इनको कैसे मालूम हो गया कि रात में रेत निकल रहा है? अरे रात को हमारे गांव में भाई 30 किलोमीटर आते जाते कैसे पता नहीं चलेगा? रास्ते में अगर गाड़ी चलेगा तो कोई भी बता देगा। ऐसा हो रहा है। अब वहां पे घटना हुआ है समोदा में, एक्सीडेंट में हाईवा खत्म हुआ है, कैसे पता नहीं रहेगा? आपके पेपर में छप रहे हैं, हाईवा में रेत के हाईवा में गाड़ी में दब के खत्म हुआ, पेपर में छप रहा है, कैसे पता नहीं रहेगा? उसको भी पता, लेकिन बताना नहीं चाहते, अपने सरकार के शर्मिंदगी कराना नहीं चाहते। ऐसे हमारे ऐसा नहीं है। हम लोग
सरकार के पक्ष में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सरकार देखो सही को सही बोलने में और गलत को गलत बोलने का आदरणीय हमारे जो हमारी प्रवक्ता जी है बोलने की सक्षम नहीं है, तो ये बोल देते। तो सही बोलना ही पड़ेगा, क्यों गलत बोल गया? हमारी सरकार आज तक एक पैसे को भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने अभी तक नहीं लगा पाया है।